बंदा ही घबराया फिर रहा है और बगैर वजह के फिर रहा है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। आखिरकार इमरान खान की बड़ी बड़ी बातें उन्हें ले ही डूबी। मुख्तलिफ नामों से जलसों पे डाइस पे खड़े होकर ओपोजिशन को पुकारना और उन्हें आड़े हाथों लेना, आखिर ये कब तक। लेकिन आज उन्हीं की बातें, उन्हीं के जो हमायती थे, जो उन पर एक टाइम पर जान निछावर करते थे, वो एक एक करके ओपोजिशन के साथ मिलते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो नाअहली है और उनके जो गलत फ़ैसले हैं और जो उनके इर्द गिर्द वज़ीर मशीर हैं, उनके गलत मशवरों पर चल कर और अपनी ज़बान को इस तरह से इस्तेमाल करना कि जो किसी को भी पसंद ना आए, वो कब तक आखिर ये मामला चल सकता था। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही का एक ऐसा इंटरव्यू जो सियासत को एक नया मोड़ दे, या कहे कि एक नए इंकशाफात करे और एक अपनी कीमती राय से लोगों को आगाह करे, वो इस टाइम बहुत ही मुफीद है पाकिस्तानी सियासत को। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, हम न्यूज़ को इंटरव्यू दिया महर बुखारी को, जिस पर उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि भाई हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर तरीके इंसाफ पर तनकीद ज़रूर की है। उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो ललकारना ओपोजिशन को और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जो एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देती, वो उनको आखिरकार ले ही डूबी। क्योंकि अगर इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो यही कर लें कि पहले बोलें फिर तोलें, क्योंकि जो आपके मुँह से बात निकलती है वो फिर वापस नहीं होती और वो फिर उसका असर रहता है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद को इनसे दूर रखा हुआ है, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नज़र नहीं आता। और जब तक इमरान खान साहब के साथ शेख रशीद जैसे बंदे हैं और जो इस तरह के फवाद चौधरी जैसे बंदे हैं जो सीधा सीधा ललकारें ओपोजिशन को और फिर धमकी दें कि तुम आओ और हम तुम्हें देख लेंगे कि तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती। क्योंकि पीटीआई का तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अपनी जो नालायकी है, नाअहली है, वो या तो पिछली पार्टीज़ पर डाल देते हैं, जो उनके मंसूबों पर डाल देते हैं, या तो फिर अभी मौजूदा कोई भी सूरत हाल वो उस पर डाल देंगे, वो अपने आप पर नहीं लेते। अगर महंगाई की बात की जाए तो वो महंगाई को ओपोजिशन पर डाल देते हैं, जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं कि उन्होंने इतने कर्ज़े लिए थे हम वो उतार रहे हैं। अगर कोई और काम हो वो खुद ही से जलसों में भी कह देते हैं, जैसे कई दफ़ा हमने इस चीज़ को कहा कि वो कह देते हैं मैं महंगाई दूर करने नहीं आया, मैं आपकी तरबियत करने आया हूँ। तो ये चीज़ें भी ज़्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि अवाम आपसे कुछ डिपेंड करके बैठती है, आपसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं कि आप आओगे, मुल्क का नाम, आप मुल्क के हालात बदलोगे, हमारा मुस्तकबिल बेहतर करोगे। लेकिन अगर आप ओपोजिशन ही करते रहो और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करो कि जो नागवार गुज़रे सबको और एक अच्छा जेस्चर ना जाए जिससे, तो आखिरकार कभी ना कभी तो आप पकड़ में आओगे। और वही हुआ, एक एक करके सब इत्तेहादी हैं वो ओपोजिशन के साथ मिलते जा रहे हैं। और परवेज़ इलाही का कहना है कि 100% के 100% इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल हालात में है और इनका अब आगे चल पाना बहुत ही मुश्किल है। टाइम पीरियड तो वैसे ही ख़त्म होता जा रहा है और इस हुकूमत का, जब हुकूमत को ये काम ही नहीं है कि वो जलसे करे, हुकूमत का काम है वो कि वो काम करे। और ओपोजिशन का वो मुंह बंद जलसों से नहीं कर सकती, वो अपनी कारकर्दगी से कर सकती है। लेकिन इमरान खान साहब को क्यों समझ नहीं आता, वो क्यों इस तरह की हमाकतें करते हैं और मुल्क की मईशत का उन्होंने मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। जो जिस भी ओपोजिशन पार्टी से या हुकूमत से जो भी उन्होंने वादे किए वो वफ़ा ना कर सके। और अगर जब भी उनसे इस बात पर, इस टॉपिक पर बात की जाती है कि आपके ये वादे थे, तो वो पिछली गवर्नमेंट्स पर डाल देते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है, हम पिछले कर्ज़े करें या ये करें या वो करें। वो कभी खुद से आलू टमाटर प्याज की बात कर देते हैं, इस तरह की वो हमाकतें करते रहते हैं जो आज तक समझ नहीं आई कि ये किस करवट जा रही है ये हुकूमत। लेकिन अगर आप परवेज़ इलाही साहब का जो एक तहलका खेज़ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने खुल कर तनकीद की है और उन्होंने यही कहा है कि अब के 3.5 साल से नैपियाँ बदलती आई है गवर्नमेंट, जिस पर महर बुखारी ने कहा तो अब क्यों नहीं नैपी बदली जा रही, तो उन्होंने इस पर कहा कि अब नैपी भी महंगी हो गई है। बल्कि हम आपको एक छोटा सा क्लिप है ये आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आपके इस हवाले से मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो नापियाँ बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या,
अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ? अब क्यों नहीं फिर नैपी बदली जा रही? नैपी भी महंगी हो गई है। आपने जैसा कि ये सुना, ये चौधरी परवेज़ इलाही का क्लिप, उनका ये भी कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बहुत दूर रखा हुआ है इन चीज़ों से और इस पर इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी किरदार नहीं है। उन्होंने साथ इमरान खान साहब के हक़ में ये भी बात कही कि वो ख़ुद ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ना तजर्बेकारी और ना लायकी और ना अहली उन्हें ले डूबी। जब उनके पास इस तरह के मशीर होंगे कि जो सीधा सीधा ललकारें कि ओपोजिशन को, जैसा कि 27 मार्च को जो तसादुम होने जा रहा है, जो मामला होने जा रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की नाअहली है, नालायकी है कि आप इस तरह से, जब आपको पता है कि वो तहरीक एतमाद की वोट डलने हैं 27 मार्च को, उस दिन आप अपने जलसे का ऐलान करो और फिर कहो कि रिज़ल्ट एक अच्छा निकले, तो इसका बिल्कुल भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। क्योंकि जब आप 40-50 हज़ार बंदा, आपने 10 लाख बंदे का कहा है, लेकिन अगर आप 40-50 हज़ार बंदा भी लेकर आ जाते हो डी चौक पर और वहाँ से जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इतना बंदा लेके आ जाती है, तो एक दूसरे के सामने जब नारेबाजी होगी, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा, तो ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी होगी, लफ्ज़ी जो नश्तर एक दूसरे पे बरसाए जाएंगे, वो आखिरकार तसादुम में तब्दील होंगे और वहाँ पे होगा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को पत्थर मारे जाएंगे, एक दूसरे के साथ हाथापाई होंगे, लाठी होगा, हर चीज़ वो होगी जिससे एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए और हराने के लिए कुछ जो भी दूसरी पार्टी से हो सके वो करेगा। और ये हुकूमत के अभी भी 1.5 साल हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही का यही कहना है कि वो जल्द से ख़त्म करे, अपने अपनी ये जो ज़ुमानी जुमले हैं इनको ख़त्म करे और एक तरतीब से इत्तेहादियों को मिले। क्योंकि अगर इत्तेहादी चलेंगे और सारे के सारे वोट ओपोजिशन के हक़ में चलेंगे तो ये तो हाथ मलते रह जाएंगे अगले इंतखाबात में, क्योंकि इनके आगे कुछ भी नहीं आएगा। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने यही कहा कि जहांगीर तरीन के साथ और काफ लीग और जहांगीर तरीन की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें उनका एक ही था कि भाई बुज़दार को हटाओ तो फिर हम आगे कुछ बात करें। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने, हमने कई दफ़ा 12 दफ़ा ये कहा कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो पंजाब का हाल किया है वो आज से पहले तारीख़ में नहीं मिलता। क्योंकि एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी, जिसको बात करने का पता ना हो, जिसको इतनी बड़ी सीट पर बैठा दिया जाए, जिसको उस सीट की अहमियत का पता ना हो, और आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो आके पंजाब के हालात बेहतर करे या इससे कोई अगर आप अच्छे काम की तवक्को रखें, तो ये शायद हमारी भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसे आदमियों से तवक्को नहीं रखी जा सकती। अब उस्मान बुज़दार के हटने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है, जो उनके तरीक़ेकार हैं, वो किसी के समझ में नहीं आते। अब इमरान खान साहब को जो परवेज़ इलाही साहब ने खुलकर तनकीद की है और ये भी कहा है कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये हालात मामूल पर आएँ और वो दोबारा से इस तरह से जो उनके रूठे हुए हैं जो, तो वो उनको ये जलसे ख़त्म करके पहले उनके पास जाएं, उनको मनाएं और अपने आप को झुकाएं। अगर इमरान खान साहब का देखा जाए और उनके जो वज़ीर मशीर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, जहाँ पे शेख रशीद जैसा इंटीरियर मिनिस्टर होगा, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जिसको उस सीट पर बैठने का पता ही नहीं है कि मैं किस सीट पर बैठा हुआ हूँ और मैंने क्या बयान देना है। कभी वो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनका ये भी कहना था परवेज़ इलाही का कि इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ इलाही को होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है। इस तरह की बातों से नुकसान गवर्नमेंट को होगा, अपोजिशन को नहीं होगा। अपोजिशन को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं बल्कि काफ लीग को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जहां पर इत्तेहादी होंगे, हमायती होंगे काफ लीग जैसे, तो फिर इमरान खान साहब का यही हशर होगा। अगर हम किसी पार्टी को या इस्टेब्लिशमेंट को या ओपोजिशन को या किसी को भी अगर गलत कहें तो ये भी एक समझ लें कि हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब की ख़ुद की बातें हैं और उनकी ख़ुद की पार्टी की जो नालायकी है, नाअहली है, ना तजर्बेकारी है, वो आखिर एक ना एक दिन इस तरह का आना ही था, रिज़ल्ट आना ही था। क्योंकि अगर आप अपनी जो अवाम है, अपने मुल्क पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे और आप अगर ये समझे कि वो आगे मुस्बत उसका रिज़ल्ट आए, तो ये समझना भी बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप जितना अच्छा डिलीवर करोगे आपको उतना अच्छे उसके मुस्बत उसके नज़र आएगा, रिज़ल्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि हम ये डाइस पर खड़े होकर आवाम को
और या अपोजिशन पार्टी को आड़े हाथों लें और उन्हें धमकियां दें और हमें रिज़ल्ट भी हमारे ऐन मुताबिक मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अपोजिशन ने जो 27 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के वोट डालने का एक तारीख़ रखी है, तो 100% जो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, जो क़ियास-राइयाँ चल रही हैं या जो सियासतदानों के बयान चल रहे हैं, जो ट्वीट चल रहे हैं, वो यही है कि 100% के 100% वोट जो हैं वो अपोजिशन के हक़ में हैं। इमरान खान साहब को एक वोट भी नहीं डलेगा। और ये इमरान खान साहब के लिए एक सोचने वाली बात है कि जो उनको इतने अच्छी वोटिंग के साथ उनको एक मनसब मिला, वज़ीर आज़म बने, वो एक सीट पे बैठेंगे, लेकिन अब अगर उनको एक वोट भी ना पड़े अपोजिशन की जानिब से, तो ये उनके लिए बड़ी ही एक कह लें कि सोचने गौर व फ़िक्र करने वाली बात है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी पता चल गया है कि अब हमारी गवर्नमेंट के, हमारी जो हुकूमत के दिन हैं वो कम है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ओपोजिशन अगर सारे वोट ओपोजिशन को पड़ते हैं तो तहरीक इंसाफ क्या लेके जाएगी, कुछ भी नहीं। और इसीलिए उन्होंने 27 मार्च को इस तरह से तसादुम का सोचा है, इस तरह का रास्ता इख्तियार किया है कि ये ठप हो जाए और किसी तरह से वहाँ पे अफरा तफरी या इंतशार फैल जाए, खून खराबा हो जाए, तो हम इन चीज़ों से बच जाएँ। लेकिन अब ये इन चीज़ों से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सियासत ने एक नया मोड़ इख्तियार किया है। और ये गर्मा गर्मी जो सियासत में है, ये इमरान खान साहब के लबो लहजे या उनकी पार्टी के लबो लहजे की वजह से आई है। क्योंकि अगर नरम लहजा होता और कारकर्दगी में कुछ बेहतर हुई होती तो शायद आज कुछ हालात कुछ और ही होते। उम्मीद करते हैं कि आगे क्या होता है और आगे जो भी हो अच्छा ही हो, मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो। हम इसी दुआ के साथ आपसे रुखसत चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।